मोस्ट वेलकम हो दोस्तों आपका। आज हम BA BSc फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो अपने पास अलजेब्रा का मैथ है इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम अपने पास है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। काफ़ी इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं सीखा तो उसको आप ज़रूर सीखें। उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में मेन वर्क अपने पास यही रहेगा कि हम ये सीखते हैं कि किसी भी एक मैट्रिक के लिए उसकी रैंक क्या होती है, और फिर हम मेथड्स को देखते हैं कि किस तरीके से रैंक को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के अकॉर्डिंग हम बेसिक समझेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जिनमें हम रैंक को फाइंड आउट करेंगे माइनर मेथड के साथ। ठीक है, माइनर्स का यूज़ करते हुए एक तरीके से। तो सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं बेसिक में कि सब मैट्रिक्स क्या होती हैं किसी भी एक मैट्रिक के लिए। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से अपने पास कोई सेट है, जैसे कि मैंने एक सेट लेट कर लिया जिसके अंदर ये अपने पास एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसी सेट से कुछ एलिमेंट को लेते हुए मैंने एक बी सेट बना दिया इस तरीके से। तो हमने ये 11th 12th और 10th लेवल तक भी अच्छे तरीके से समझ रखा है। इसी सेट के कुछ एलिमेंट लेते हुए हमने एक अन्य सेट बना दिया, तो हम बी को क्या बोलेंगे, बी इज द सब सेट ऑफ सेट ए। बी अपने पास सबसेट है सेट ए का। बिल्कुल सेम केस अपने पास मैट्रिक्स में यदि हम अप्लाई कर दें तो जो हमने मैट्रिक्स बनाई है, देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ। ए अपने पास एक मैट्रिक है कुछ इस तरीके से 3x3 ऑर्डर की, जिसके अंदर एलिमेंट ले लिए 2 3 4 6 5 9 1 5 2 इस तरीके से। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स से मैं एक अन्य मैट्रिक बना देता हूँ इसी के कुछ रोज और कॉलम के एलिमेंट को यूज़ करते हुए। तो मैंने एक मैट्रिक बी बना दी इसी की सहायता से, जिसके अंदर मैंने ये दो जो अपने पास कॉलम है इनके एलिमेंट ले लिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर 3x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक बन चुकी है। इसको हम क्या बोल लेंगे, सब मैट्रिक ऑफ ए। बी इज द सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे किसी भी एक मैट्रिक की सहायता से हम दूसरी मैट्रिक बनाते हैं उसकी रो और कॉलम को लेते हुए, तो उस सेकंड मैट्रिक को हम क्या बोल लेंगे, सब मैट्रिक बोल लेंगे। ठीक है, किसी भी एक कॉलम को डिलीट करते हुए हम सब मैट्रिक बना सकते हैं, या फिर किसी रो को डिलीट करते हुए हम सब मैट्रिक बना सकते हैं। जैसे कि मैंने सब मैट्रिक और बना दी यहाँ पर सी। अब मैंने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, या फिर मैंने इस बीच वाली रो को डिलीट करते हुए बाकी एलिमेंट को लिख दिया इस तरीके से। तो ये भी अपने पास क्या होगी, एक सब मैट्रिक ही होगी। ठीक है, ये भी अपने पास क्या होगी, सब मैट्रिक होगी ए की। और या हम क्या कर सकते हैं, कॉलम और रो को दोनों को एलिमिनेट करते हुए कुछ एलिमेंट को ले सकते हैं। जैसे कि मैंने डी सब मैट्रिक और बना दी यहाँ पर, जिसमें कि मैंने इस कॉलम के एलिमेंट को और इस रो के एलिमेंट को डिलीट कर दिया यहाँ से। तो अब जो एलिमेंट रहते हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये अपने पास क्या होगी, 2x2 ऑर्डर की एक सब मैट्रिक हो जाएगी ए के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ही अपने पास क्या है, सब मैट्रिक्स हैं इस ए मैट्रिक की। तो आप समझ चुके होंगे कि सब मैट्रिक क्या होती है अपने पास। अब हम समझते हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट बेसिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक डेफिनेशन है ये अपने पास है, माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। माइनर्स क्या होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो ये भी काफ़ी ईजी है। देखिए एक बार मैं इसको एक छोटी सी लाइन में लिख देता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेशन मैंने सीख रखी समझ रखी है। ये अपने पास है सिंपल, मैं एक फॉर्मूला बनाते हुए लिख देता हूँ। माइनर्स क्या होते हैं अपने पास, माइनर अपने पास होते हैं दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी एक मैट्रिक की जो अपने पास एक मैट्रिक्स है इसकी कितनी अपने पास सब मैट्रिक बनेंगी, उन सभी का यदि हम डिटर्मिनेंट कर दें एक बाय वन, तो वो अपने पास माइनर्स बोले जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, ये देखिए ये अपने पास यहाँ पर ए दोस्तों एक 3x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो इसकी 3x3 ऑर्डर की हम कितनी सब मैट्रिक बना सकते हैं। देखिए हम क्या कर दें, इस एक को डिलीट कर दें यहाँ से कॉलम को, तो अपने पास ये 3x3 ऑर्डर की एक सब मैट्रिक बन जाएगी। फिर हम क्या कर दें, इसको डिलीट कर दें तो इन दोनों को इसको यूज़ करते हुए एक अन्य सब मैट्रिक बन जाएगी। फिर हम क्या कर दें, इसको डिलीट कर दें तो ये कॉलम और इन दोनों कॉलम को यूज़ करते हुए एक 3x3 ऑर्डर की अन्य सब मैट्रिक बन जाएगी। इसको डिलीट कर दिया जाए तो अपने पास इन तीनों का यूज़ करते हुए 3x3 ऑर्डर की एक सब मैट्रिक बन जाएगी। तो 3x3 ऑर्डर की अपने पास कितनी सब मैट्रिक बनेंगी, इस मैट्रिक्स के लिए 4 बनेंगी। वो चारों यहाँ पर लिखी गई हैं जैसे कि आप देख सकते हो।
ठीक है। अब इन चारों मैट्रिक्स को यदि हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दें, मतलब कि इनका डिटर्मिनेंट हम कर दें, तो यही अपने पास क्या कहलाएंगी, ये अपने पास कहलाएंगी माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए फॉर ऑर्डर 3। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि सब मैट्रिक का डिटर्मिनेंट ही माइनर कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल है। अगर हम सेकंड ऑर्डर की सब मैट्रिक देखें तो वो कितनी बनेंगी अपने पास, तो वो देख सकते हैं हम। देखो क्या कर सकते हैं हम, किन्हीं 2 कॉलम को और 1 रो को डिलीट कर दें, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी कि सब मैट्रिक बोली जाएगी 2x2 ऑर्डर की। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम क्या कर दें, इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें, तो ये भी एक सब मैट्रिक बन जाएगी 2x2 ऑर्डर की। फिर हम क्या कर दें, इसको और इसको डिलीट कर दें, तो ये अपने पास एक सब मैट्रिक बन जाएगी जब हम इसको नीचे वाली रो को डिलीट कर देंगे तो। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने पास 2x2 ऑर्डर की कितनी सब मैट्रिक बनेगी, यहाँ पर 5 सब मैट्रिक बनेंगी। आप बना के देख सकते हैं ये आसान तरीके से। ठीक है, हमने क्या करना है, किन्हीं 2 कॉलम और 1 रो के एलिमेंट्स को डिलीट कर देना है, बाकी जो एलिमेंट रहेंगे तो उनसे अपने पास ये सब मैट्रिक्स बनेंगी। अब इन सब मैट्रिक को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम लिखेंगे, तो ये अपने पास क्या कहलाएंगे, माइनर कहलाएंगे सेकंड ऑर्डर के, इसके लिए, इस मैट्रिक्स ए के लिए। ठीक है, अब इन्हीं माइनर्स का यूज करते हुए हम रैंक को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आप रैंक ऑफ ए मैट्रिक की डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन जीरो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स अपने पास क्या होती है, कोई भी यदि अपने पास माइनर है, जो कि जिस माइनर अपने पास क्या होगा, एक सब मैट्रिक का डिटर्मिनेंट ही हम माइनर बोल रहे हैं, उसका डिटर्मिनेंट यदि अपने पास नॉन जीरो आए निकल के, तो उसका जो ऑर्डर होगा वही अपने पास क्या होगा, जो माइनर का ऑर्डर होगा वही अपने पास उस मैट्रिक का क्या होगा, अपने पास रैंक होगी। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, मेरी बात को आप क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, एक बार एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल मैं यहाँ पर 3 पर जाता हूँ। थर्ड जो एग्जांपल है ना, इससे आप क्लियर मेरी बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस एग्जांपल को आप, जो हमने यहाँ पर ये देखा था ना, ये एक मैट्रिक्स देखी थी, इससे रिलेट करिए। ठीक है, तो ये अपने पास 3x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स थी। इसके लिए अपने पास ये 4 क्या बने थे दोस्तों, माइनर बने थे इस तरीके से। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से ये एक अपने पास 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसके लिए अपने पास ये 4 माइनर बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास 4 ऑर्डर के माइनर तो बन नहीं सकते, 3 ऑर्डर के ही बनेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास 3 ऑर्डर के 4 माइनर बनेंगे यहाँ पर। अब देखो इनका डिटर्मिनेंट जब हम करके देखेंगे ना सोल्व, तो अपने पास नॉन जीरो आना चाहिए, वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पर जो भी अपने पास ये माइनर्स हैं, जब इनका डिटर्मिनेंट हम करेंगे तो ये जीरो के इक्वल आएंगे, सभी जीरो के इक्वल आ रहे हैं एक तरीके से। वो यहाँ पर इसने सोल्व करके नहीं दिखा रखा, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से पता है यदि किसी भी मैट्रिक में जब उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो उसकी देखो यहाँ पर देखो, सभी ये जो भी माइनर हैं इनकी लास्ट जो रो है, इसमें देखो जो अपने पास ये लास्ट रो है ये डबल है सेकंड रो की। तो दोस्तों ये अपने पास एक रूल होता है, यदि ऊपर वाली रो के जो एलिमेंट है नीचे वाली रो में डबल करते हुए लिखे रखे हैं, तो जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो डिटरमिनेंट अपने पास 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी का डिटरमिनेंट अपने पास 0 के इक्वल आएगा। तो हम अब क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड ऑर्डर के माइनर देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो माइनर अपने पास नॉन जीरो आ जाएगा वही अपने पास जो उसका ऑर्डर होगा वही क्या कहलाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो इन सभी का डिटरमिनेंट तो अपने पास 0 के इक्वल आएगा। तो इसकी जो मैट्रिक की रैंक होगी ये अपने पास 3 तो होगी नहीं। ठीक है, ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है रैंक को, रो और ब्रैकेट में क्लोज करते हुए जो भी मैट्रिक अपने पास होगी, जैसे कि इसको हमने इलेट कर लिया, उसको यहाँ पर नोटेशन लगा देंगे। ठीक है, तो इसकी जो रैंक है वो 3 तो होगी नहीं, उससे कम ही होगी। तो अब हम चलते हैं किससे, नेक्स्ट जो ऑर्डर के माइनर बनेंगे उनकी ओर। तो नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर के माइनर बना के देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर के माइनर बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो इन दो को डिलीट कर देंगे, एक लास्ट वाली रो को डिलीट कर देंगे, तो ये अपने पास सेकंड ऑर्डर का माइनर बन जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट देखेंगे तो देखो 2 फिर -2 0 ही बन जाएगा, इसका भी 0 बन रहा है यहाँ से। फिर हम क्या करके देखते हैं, देखो इसको कट कर देते हैं और इसको कट कर देते हैं, ये 2 -0। तो अब देखो एक नॉन जीरो निकल के आ रहा है अपने पास, जब हमने डिटरमिनेंट किया इसका तो अपने पास एक नॉन जीरो वैल्यू निकल के आ रही है। तो अपने पास सेकंड ऑर्डर का जो ये माइनर है, या फिर ऐसे ऐसे अन्य माइनर्स भी हमें मिलेंगे, एटलीस्ट 1 माइनर तो हमें मिलना चाहिए, चाहे वो थर्ड ऑर्डर में मिले या फिर सेकंड ऑर्डर में मिले, जो कि नॉन जीरो आए अपने पास। यहाँ पर तो सभी 0 के इक्वल आ रहे थे, तो हमने सेकंड ऑर्डर में ऐसा माइनर ढूंढ लिया जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा, जिसका डिटरमिनेंट अपने पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर, देखिए नाउ वी कंसीडर माइनर ऑफ ऑर्डर 2। हमने सेकंड ऑर्डर के माइनर को कंसीडर किया, हमने ये ऑब्जर्व किया
डेट देयर इज एटलीस्ट वन माइनर, अपने पास एटलीस्ट ऐसा एक माइनर तो मिल रहा है हमें कि जिसका डिटरमिनेंट अपने पास है नॉट इक्वल टू 0 आया। जैसे कि यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इन दो को कट करते हुए एक ये एग्जांपल लेते हुए दिखा दिया। ये देखो ये अपने पास एक सेकंड ऑर्डर का माइनर जो है इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रखा है। इसने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बता दिया। हम भी बिल्कुल इसी तरीके से ये एग्जांपल भी दे सकते हैं कि ये माइनर भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो अपने पास इस माइनर का ऑर्डर क्या है दोस्तों, कितने ऑर्डर की अपने पास ये माइनर है, सेकंड ऑर्डर का माइनर है। तो ये 2 ही अपने पास जिस ऑर्डर का माइनर होगा वही 2 अपने पास क्या हो जाएगा, इस गिवन मैट्रिक्स के लिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि अपने पास एटलीस्ट 1 माइनर मिल जाएगा हमें सेकंड ऑर्डर का जो कि नॉन 0 होगा, एंड ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर 3 आर 0। 3 ऑर्डर के तो सभी माइनर 0 आ रहे थे, देयरफॉर रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 2। तो अपने पास इस गिवन मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, जो कि हमारे पास इस तरीके से हम डिनोट कर देंगे। एक बार आप 2 से 3 एग्जाम्पल और देखिए, क्लियरली सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी तरीके से एक मैट्रिक्स हमें दे दी गई है। ठीक है, अब इसके देखिए दोस्तों क्या बनेंगे अपने पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के 4 माइनर्स बनेंगे। ठीक है, तो उन 4 में से दोस्तों यदि किसी एक का भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि 3 ऑर्डर का जो हमने माइनर लिया उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है अपने पास। तो यहाँ पर हमने देखो कोई भी एक माइनर लेके देखेंगे तो इसको कट कर दिया हमने, तो एक 3 ऑर्डर 3 की सब मैट्रिक बन जाएगी। इसका डिटरमिनेंट कर देंगे तो इसी को माइनर हम बोलते हैं। तो सिंपल देखिए, हमने यहाँ पर एक माइनर ले लिया, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का, इसका डिटरमिनेंट हमने निकाला तो ये -2 आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक का, 3 होगा, क्योंकि अपने पास ये थर्ड ऑर्डर का माइनर था जो कि नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक अपने पास क्या होगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, हम कोई अन्य माइनर भी ले सकते हैं, जैसे कि इसको कट करते हुए हम इस मैट्रिक को लेके सोल्व आउट करके दिखा दें। ये आवश्यकता नहीं कि इसने इस तरीके से कर रखा है तो हम भी इसी तरीके से करें, बुक में जिस तरीके से कर रखा है उसी तरीके से नहीं, हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। कोई भी माइनर हम नॉट इक्वल टू एक बार दिखा दें तो हम लिख देंगे कि इस ऑर्डर का माइनर यदि नॉन 0 है तो अपने पास गिवन मैट्रिक की रैंक यही जो ऑर्डर माइनर का है यही होगी अपने पास। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कुछ एक रूल्स हैं यहाँ पर। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे कभी भी ऑप्शनल में पूछे जा सकते हैं या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें पूछे जा सकते हैं। देखिए काफ़ी मतलब कि अगर आपको ये ध्यान में रहेंगे ये 3 से 4 बातें तो अलग ही आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी इन कॉन्सेप्ट को लेते हुए। देखिए क्या लिख रखा है, इफ़ ऑल दी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, यदि कोई एक मैट्रिक हमें दी गई है, उस मैट्रिक के सभी एलिमेंट यदि 0 हैं तो उस मैट्रिक की रैंक हमेशा क्या होगी दोस्तों, 0 होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और ले रखी है, यदि उस मैट्रिक में सभी एलिमेंट 0 हैं, केवल कोई एक एलिमेंट नॉन 0 है, तो उस मैट्रिक की जो रैंक रहेगी दोस्तों वो अपने पास क्या रहेगी, 1 के इक्वल रहेगी। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर ये क्या बता रखा है, इफ़ आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक ऑफ ऑर्डर n देन रैंक ऑफ आई इक्वल टू n। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब डायरेक्टली हम बता सकते हैं किसी भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक, मतलब कि कोई भी अपने पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक हमें गिवन दी गई है तो उसकी रैंक के लिए हमें माइनर बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, उसकी रैंक हम डायरेक्टली बता सकते हैं। जितने ऑर्डर की वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वही ऑर्डर उसका क्या होगा, उस मैट्रिक के लिए रैंक का काम करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक 3 ऑर्डर की अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो अपने पास इसकी रैंक क्या होगी अपने पास दोस्तों, इसकी रैंक होगी अपने पास इक्वल टू 3। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट भी आप करके देखेंगे तो अपने पास वो 1 के इक्वल आएगा, मतलब कि ये नॉन 0 आएगा, इसका माइनर बोल सकते हैं। मतलब कि एक मैट्रिक है जैसे कि 3x3 क्रॉस ऑर्डर की एक मैट्रिक है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑर्डर का माइनर स्वयं यही मैट्रिक होगी, केवल एक ही थर्ड ऑर्डर का माइनर बनेगा वो ये स्वयं होगी। सेकंड ऑर्डर के तो अपने पास और भी बन सकते हैं बट थर्ड ऑर्डर का केवल यही होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि 3x3 ऑर्डर में यदि कोई मैट्रिक दी गई है तो उसका केवल एक ही माइनर बनेगा, वो स्वयं ही होगी, इटसेल्फ माइनर होगी वो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या पॉइंट है, द रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन 0 एलिमेंट इन द डायगोनल। कोई भी डायगोनल मैट्रिक अपने पास होती है, डायगोनल मैट्रिक मीन्स जिसमें केवल डायगोनल में अपने पास एलिमेंट मौजूद हैं, तो उस मैट्रिक में
अपने पास हम डायरेक्ट ही रैंक बता सकते हैं उसकी क्या होगी। जितने अपने पास डायगोनल में एलिमेंट मौजूद होंगे वही उस मैट्रिक के लिए रैंक होगी दोस्तों। ठीक है, जैसे कि ये भी अपने पास एक डायगोनल मैट्रिक ही है, इसके डायगोनल में कितने एलिमेंट मौजूद हैं 1 2 3, तो इसकी रैंक क्या है 3 है। ठीक है, तो ऐसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं किसी भी डायगोनल मैट्रिक के लिए रैंक क्या होगी और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक के लिए रैंक क्या होगी। अगर आप देखो इनको हटा दें एक बार, इसमें देखें 2x2 ऑर्डर की मान के चलिए ये अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसकी रैंक क्या होगी 2 होगी दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट कुछ रिजल्ट थे, आप इनको ध्यान में रखेंगे। अब हम अन्य एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है यहाँ पर अपने पास, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक। ठीक है, इस मैट्रिक की रैंक को देखेंगे तो ये अपने पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक है यहाँ पर। अब इसका माइनर बनाएंगे, ये इटसेल्फ ही एक माइनर हो जाएगी थर्ड ऑर्डर के लिए। तो ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट करके देख लेते हैं डायरेक्ट ही। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट अपने पास नॉन जीरो निकल के आएगा। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों कि ये अपने पास थर्ड ऑर्डर का हमने एक माइनर बनाया जो कि नॉन जीरो निकल के आया। तो इस तरीके से इसका ऑर्डर जो 3 है यही इस मैट्रिक के लिए क्या होगा रैंक का काम करेगा। तो गिवन मैट्रिक के लिए अपने पास रैंक क्या आ जाएगी 3 निकल के आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं रैंक को। अगर इस मैट्रिक को हमने ए लेट कर लिया तो यहाँ पर a इक्वल टू 3। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखिए दोस्तों, सेकंड भी बिल्कुल इसी तरीके से है। ये अपने पास एक ए मैट्रिक्स है गिवन, इसकी रैंक हमें बतानी है क्या होगी। तो सिंपल देखिए, हमने इसको थर्ड ऑर्डर का माइनर लेट कर लिया, मतलब कि इसका डिटरमिनेंट कर देंगे तो इस थर्ड ऑर्डर का माइनर ही होगा। जब इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो अपने पास 0 आंसर मिलेगा हमें। देखो यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, ये ऑपरेशन लगा रखे हैं, ये ऑपरेशन डिटरमिनेंट कोइजली करने के लिए लगा रखे हैं ताकि केवल ऐसी इसने एक साइड बना ली जिसमें 2 0 हों और एक एलिमेंट हो। उस एक एलिमेंट से इसने डिटरमिनेंट इजीली एक्सपेंड करते हुए कर दिया। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसका डिटरमिनेंट इस तरीके से, है ना, तो 0 के इक्वल आएगा। अब थर्ड ऑर्डर के तो केवल एक ही माइनर बन सकता था, उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ चुका। तो अब इसकी रैंक क्या होगी, इसकी रैंक को चेक आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे सेकंड ऑर्डर के माइनर्स बनाएंगे इसके, और कोई भी एक सेकंड ऑर्डर का माइनर हमने ये दिखा दिया कि वो नॉन जीरो निकल के आ रहा है अपने पास, तो हम क्या बोल लेंगे कि इसकी रैंक 2 होगी। तो सेकंड ऑर्डर का माइनर बना के देखें तो देखो इसको डिलीट कर दिया हमने, इसको डिलीट कर दिया, तो एक तो ये माइनर बन जाएगा अपने पास। इसका डिटरमिनेंट देखें तो देखिए 2 नेगेटिव अपने पास 6, तो -4 जो कि नॉट इक्वल टू 0 अपने पास है निकल के आ रहा है इसका माइनर का डिटरमिनेंट। तो इस तरीके से एक ये एग्जांपल के तौर पर बता देंगे कि एक माइनर हमने ले लिया, ये इसका जो डिटरमिनेंट है नॉन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, इस गिवन मैट्रिक की रैंक अपने पास क्या है 2 है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए थर्ड फोर्थ एग्जांपल हम समझ चुके हैं। फिफ्थ एग्जांपल यहाँ पर क्या बता रखा है, शो डैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कैन बी ऑफ रैंक 1। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की रैंक 1 नहीं हो सकती, ऐसा हमें शो करना है। तो हमने यहाँ पर एक 4x4 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक लेट कर ली यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या ऐसा कोई केस बन सकता है कि इसकी रैंक अपने पास 1 के इक्वल आ जाए। देखेंगे ऐसा कोई केस बन सकता है। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट हैं इनको यदि हम 0 के इक्वल ले लें, 0 के इक्वल यदि ले लें सभी एलिमेंट, अब 0 यदि हमने लेट कर लिए तो कंप्लीट इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये टोटल एक मतलब कि सभी एलिमेंट 0 ही हो जाएंगे इसके अंदर। और हमने अच्छे तरीके से एक रूल देखा था यहाँ पर, जिसके अकॉर्डिंग यदि किसी मैट्रिक के सभी एलिमेंट 0 हैं तो उसकी रैंक क्या होगी 0 होगी। अगर सभी एलिमेंट को हम सपोज कर लें 0 है, 0 के इक्वल सपोज कर लें तो इसकी रैंक 0 होगी। ठीक है, यदि हमने क्या कर लिया किसी एक एलिमेंट को तो नॉन जीरो रखा, बाकी सभी को 0 कर दिया, अब देखेंगे इसकी रैंक क्या होगी। तो हमने जैसे कि h को तो नॉन जीरो लेट कर लिया यहाँ पर, बाकी को 0 पुट कर दिया। तो अब अपने पास देखो एक माइनर बनेगा यहाँ पर इस तरीके से 2 ऑर्डर 2 का, ये तो सब कुछ 0 ही हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो इसका डिटरमिनेंट निकाल लें तो यहाँ पर तो 0 फिर नेगेटिव, ये h स्क्वायर नेगेटिव में ही होगा, तो ये पॉजिटिव h स्क्वायर अपने पास आंसर निकल के आएगा इस तरीके से। तो पॉजिटिव h स्क्वायर अपने पास एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो इस तरीके से इसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों 2 होगा। ठीक है, या फिर तो इस तरीके से दोस्तों इसका ऑर्डर अब क्या निकल के आया अपने पास 2 निकल के आया। ठीक है, अब हम क्या कर दें, 2 एलिमेंट को नॉन जीरो रख के देखें तो अपने पास इसका ऑर्डर 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि अपने पास 1 ऑर्डर किसी भी हालत में नहीं आ सकता। कोई भी ऐसा केस अपने पास नहीं बन सकता है कि इस मैट्रिक का ऑर्डर अपने पास 1 आ जाए। 2 आ सकता है, 2 से ग्रेटर आ सकता है, ठीक है, 0 आ सकता है, लेकिन 1 निकल के नहीं आएगा।
तो हमने इस एग्जाम्पल की सहायता से इस बात को प्रूफ करके यहाँ पर दिखा दिया कि इस मैट्रिक जो अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होती हैं कभी भी उनकी रैंक अपने पास 1 निकल के नहीं आएगी। ठीक है, रैंक उनकी 1 निकल के अपने पास नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, शो डैट रैंक ऑफ ए, इसकी रैंक अपने पास ये बता दी, इसने गिवन दे दिया एज ए कंडीशन के रूप में, इसकी रैंक अपने पास या तो 2 के इक्वल हो सकती है या फिर 2 से क्या होगी, छोटी होगी अपने पास। ठीक है, मतलब कि इसकी रैंक अपने पास 3, 4 इस तरीके से नहीं हो सकती, या तो 2 होगी या फिर उससे छोटी होगी, और मैट्रिक हमें ये दे दी गई। तो हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यदि हम इसकी रैंक को अज्यूम कर लें 3 के इक्वल, तो 3 के इक्वल जब इसकी रैंक को लेंगे तो इसको एज ए माइनर बना देंगे। मतलब कि ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक है ना दोस्तों, तो इसको एज ए 3 ऑर्डर का माइनर लेट करते हुए चलेंगे तो इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आएगा। यदि हम इसकी रैंक को 3 लेट करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 से ग्रेटर देन लेट करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में इसका डिटरमिनेंट हम सोल्व आउट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में रखेंगे इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जब इसको यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे ना, यहाँ पर तो एक्सपेंड करते हुए जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो x की अपने पास ये 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू को गिवन कंडीशन को समझते हुए फाइंड आउट करके दिखा दिया। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है, इसने ये कह दिया स्टार्टिंग में कि a की जो रैंक है ना वो 2 हो सकती है या फिर 2 से छोटी हो सकती है, 3, 4 मतलब कि 2 से ग्रेटर देन नहीं हो सकती, और यदि हम ग्रेटर देन लेंगे तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का हमने इस कंडीशन का यूज़ करके x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर दिया। बिल्कुल सेम तरीके से ये एग्जाम्पल अपने पास है। इसमें क्या है दोस्तों, फाइंड द कंडीशन अंडर विच द रैंक ऑफ द मैट्रिक विल बी लेस देन 3, आल्सो फाइंड दैट रैंक। यहाँ पर हमने p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और फिर इस कंप्लीट जो ये मैट्रिक है इसकी रैंक को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी कंडीशन दे दी गई कि ये जो गिवन मैट्रिक है अपने पास है 3x4 ऑर्डर की, इसकी रैंक अपने पास 3 से कम होगी। ठीक है, 3 से इक्वल भी नहीं हो सकती, मतलब कि इसने ये कह दिया कि 3 से कम होगी, 3 के इक्वल भी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसके देखो 4x3 ऑर्डर की ये मैट्रिक है अपने पास है, गलती से मैंने 3x4 बोल दिया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 4x3 ऑर्डर की ये मैट्रिक है, तो इसके हम माइनस बनाएंगे। अब कितने ऑर्डर के माइनर बनेंगे इसके, 4 ऑर्डर के तो नहीं बनेंगे, 3rd ऑर्डर के बना सकते हैं। तो 3rd ऑर्डर के हमने ये माइनस बना दिए यहाँ पर, इस तरीके से 4 ही माइनर बनेंगे अपने पास इस तरीके से। ठीक है, अब हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि अपने पास इस मैट्रिक की रैंक 3 से कम होगी। अगर हमने मान लिया कि इसकी रैंक 3 होगी अपने पास मैट्रिक की, तो अपने पास प्रत्येक माइनर का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, फर्स्ट माइनर हमने लिया, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, 0 हो जाएगा मीन्स इसको हम 0 राइट हैंड साइड में लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में इसको सोल्व करेंगे, तो अपने पास यहाँ से p की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि 2 के इक्वल होगी दोस्तों। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो 2 को यहाँ पर पुट कर देंगे तो अपने पास यहाँ पर 2 पुट करते ही 4 हो जाएगा, p की जगह 2 पुट कर दिया हमने, यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व आउट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी अपने पास से। तो इस तरीके से p क्या की वैल्यू तो हमने निकाल दी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को गिवन मैट्रिक में पुट करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसकी रैंक को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया, p क्या की वैल्यू को यहाँ पर, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थी, तो हमारे पास ये मैट्रिक कुछ इस तरीके से बन चुकी है। अब देखो हमें ये पता है कि इसकी रैंक 3 से लेस देन होगी, 3 नहीं हो सकती है अपने पास, तभी तो हमने ये 3rd ऑर्डर के माइनर इक्वल टू 0 लिए, क्योंकि 3rd ऑर्डर की रैंक तो है ही नहीं इसकी, तो ये इनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल लेते हुए चल सकते थे हम। ठीक है, तभी हमने इनकी डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल लिया था। अब यहाँ से देखो हम 2nd ऑर्डर के माइनर को देखेंगे। अगर हमने ये दिखा दिया क्योंकि कोई 2nd ऑर्डर का माइनर नॉट इक्वल टू 0 है उसका डिटरमिनेंट, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी रैंक अपने पास 2 निकल के आएगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने क्या कर लिया, ये जो अपने पास कॉलम है इसको हम डिलीट कर दें और इसी के साथ हम इन दोनों को डिलीट कर दें, तो अपने पास देखो ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक बना लेंगे, सब मैट्रिक बना लेंगे, 2x2 ऑर्डर की एक सब मैट्रिक बना लेंगे जिसका डिटरमिनेंट कर देंगे, तो ये माइनर कहलाएगा 2nd ऑर्डर का। अब इसका डिटरमिनेंट देखेंगे तो ये अपने पास नॉन 0 आ रहा है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर इस ऑर्डर का अपने पास माइनर नॉट इक्वल टू 0 है
तो ये ऑर्डर ही अपने पास गिवन मैट्रिक की क्या होगी, रैंक होगी। तो इस तरीके से हम लिख देंगे हैंस रैंक ऑफ मैट्रिक ए इक्वल टू 2। तो इस तरीके से दोस्तों हमने माइनस का यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज में रैंक को फाइंड आउट करना सीखा मैट्रिक्स की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में जो भी ये क्वेश्चन मैंने बताए अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक को सीखते हुए कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।